हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। अब देखो हम क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। इससे पहले मैंने पैसिव के 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। सिंपल सेंटेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ वॉइस के बारे में बताया था और यूज ऑफ इन्फिनेटिव, उसमें इम्परेटिव सेंटेंस करा दिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है कि जो अपने एक्सिलरी वर्ब के बाद में क्या लेता है, टू लेता है। तो उसका पैसिव हमें कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए अब हमें एक्टिव वाक्य है। एक्टिव वाक्य है तो एक्टिव वाक्य कोई भी हो, सबसे पहले अपने साथ क्या लेता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है हमारा एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद में आता है हमारा +2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को क्या में चेंज करना है, हमें पैसिव में चेंज करना है। नियम वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉय पैसिव बनाना है तो यही करना है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। इस ऑब्जेक्ट का यहां लाकर क्या कर देंगे हम, न्यू सब्जेक्ट। क्या कर देंगे, न्यू सब्जेक्ट। यहाँ जो एक्सिलरी वर्ब है अपने सब्जेक्ट के अनुसार है और हमारे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगानी है एक्सिलरी वर्ब प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस। अब हमारा 2 आ जाएगा, 2 के बाद में प्लस आ जाएगा B। 2 अपने साथ पैसिव बनाते समय क्या लेगा, B। अब जो ये B1 है इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। प्लस लगा देंगे बाई। ये वाला सब्जेक्ट जो होता है यहां आएगा तो क्या बन जाएगा इसका, न्यू ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस है एक्सिलरी वर्ब इज एम वाज या वर्ब, इसमें केवल ये ही वर्ड मिलने हैं। तो ये क्या चीज शो करते हैं, नियर फ्यूचर को शो करते हैं। नियर फ्यूचर मीन्स कोई फ्यूचर का एक्शन है कि ये चीज फ्यूचर में होने वाली है। जैसे सेंटेंस है हमारा, सी इज टू वाई ए कार। इसका अर्थ है कि सी इज टू वाई ए कार, की वह कार खरीदने वाली है। तो अभी खरीदी नहीं है, खरीदने वाली है, तब फ्यूचर में जाकर है, फ्यूचर की दिखाता है। अब हमारा सी यहाँ पर क्या बना, सब्जेक्ट। इज एम आर बाज या वर्ब क्या बनी, एक्सिलरी वर्ब। इसके तुरंत बाद 2 आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए कार। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए इसमें क्या बना, ए कार। इस ए कार का यहाँ क्या बना लेंगे, न्यू सब्जेक्ट। अगर आप हिंट के अनुसार सेंटेंस बनाओगे तो कभी गलत नहीं बनता। ए कार आ गया हमारा शुरू में, ए कार। ए कार भी हमारा सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां भी इसका इज आ गया। इसके बाद 2 आ गया, इसके बाद बी। अब हमारा बी आ गया। यहां जो वर्ब है ये बाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। तो यहां बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी, बोट। अब लगा देंगे हम बाई। सी का सब्जेक्ट, अब यहां तो सी सब्जेक्ट था, जब यहां लेकर आएंगे इसे ऑब्जेक्टिव केस में तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, हर। नियम वही है जो शुरू से रूल चलते आ रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बस अपने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे यहाँ एक आर था, सिंगुलर था ये भी, तो इसलिए यहाँ इच का इच आ गया। 2 के 2 अपने से बाद में क्या लेना है, इसे बी। और B1 की कौन सी फॉर्म आएगी, बी थर्ड, अर्थात बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बोट। बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इसी चीज को अगर हम पास्ट में चेंज कर दें, यहां इसकी जगह बाज कर दें, सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं, यू वर टू बाई ए कार। अब बात तो प्रेजेंट की हो रही थी, यहां बात फ्यूचर की हो गई। तो ए कार, सब्जेक्ट तो इसमें हमारा ए कार ही है। ए कार के अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ यू के अकॉर्डिंग क्या था, वर्ब। अब ए कार के अनुसार हमारा आ जाएगा वाज। अब 2 का 2 आ गया, यहाँ जैसे था 2 के बाद तुरंत क्या लगा देंगे हम भी। इस बाई की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, बोट। बाई, यू का चेहरा सेम है, यू सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है, तो यू का हमारा यू।
कुछ सेंटेंस होते हैं जो क्या दिखाते हैं, कंपल्सन दिखाते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि एक्टिव होगा, एक्टिव वाक्य का जो होगा हिंट बनेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज, हैव, हैड और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हैज, हैव या हैड के बाद में ये सिखाया गया है कि जहां भी हैज, हैव, हैड होता है तो टेंस क्या होता है हमारा, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में चला जाता है। हैज या हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ बी बनाई है, जबकि लगाई क्या जाती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कब लगाई जाती है, जब हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद अगर वर्ब आनी थी तो वो कौन से में आती, थर्ड फॉर्म में। लेकिन इसके बाद इन्फिनेटिव क्या आ गया, टू। तो ये टेंस का नहीं है, बल्कि क्या शो करता है, मजबूरी शो करता है कि मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ता है या स्कूल जाना पड़ता है, कि जिस काम को मन ना करता हो करने का तो भी वो काम करना पड़ता है, तो वहां क्या शो होता है, कंपल्सन शो होता है, मीन्स मजबूरी शो होती है। तो ये वाले जो टेंस है क्या दिखाते हैं, कंपल्सन दिखाते हैं, मीन्स हमारी मजबूरी को दर्शाते हैं। तब इसका पैसिव भी बनना सब हमारा ऐसे ही है, जैसे पैसिव आ गया अब हमारा, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। इसी न्यू सब्जेक्ट के अनुसार अगर प्रेजेंट में होगा तो हैज या है, पास्ट में होगा तो हैड। तो यहां आ गया हमारा हैज, हैव या हैड प्लस टू और प्लस बी। इस बी वन का हो जाएगा बी थ्री प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, दे हैव टू राइट ए लेटर। तो यहां हमारा हैव टू आया, हमें पता चल गया मजबूरी शो हो रही है, मजबूरी शो कर रही है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यहां आकर क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट। तो ए लेटर यहां आ गया हमारा। अब ए लेटर जो सेंटेंस है, ए लेटर का जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो टेंस प्रेजेंट का है, तो ये थोड़ी हम हैड लगा देंगे, प्रेजेंट है तो हैज या हैव लगती है हेल्पिंग वर्ब। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा हैज, और ये प्लस अपने साथ क्या लेगा, टू, और टू के साथ प्लस क्या होता है हमारा बी। अब राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। अब हम लगा देंगे बाय, और दे का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा देम। इसी तरीके से अगर ये पास्ट में होता सेंटेंस तो यहां लिख देते कि ही हैड टू राइट ए लेटर। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो यहां क्या आ गया हमारा, ए लेटर। अब एक वचन हो या बहुवचन हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सभी के साथ क्या लगना है, हैड। तो यहां आ जाएगा हैड टू बी। राइट की थर्ड फॉर्म फिर से आ गई, क्या आ गई, रिटर्न। वाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया हमारा, हिम। तो ये सारे सेंटेंस क्या दिखाते हैं, कंपल्सन मीन्स मजबूरी। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर का। एक्टिव है, सब्जेक्ट होगा प्लस विल या सेल प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी मजबूरी शो करेगा। अब इसी को क्या में चेंज करना है, हमें पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, इसे हमें पैसिव बनाना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आ गया न्यू सब्जेक्ट के रूप में, तो न्यू सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, तो जहां जो न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग विल या सेल लगा दोगे, विल या सेल प्लस हैव है, हैव के साथ लगना है विल हैव टू या सेल हैव टू, इस तरीके से। तो यहां हो जाएगा हैव टू बी प्लस जो बी वन है इसका बी थ्री प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या बनाना है, सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है, ही विल हैव टू
डू दिस वर्क, कि उसे ये काम करना पड़ेगा, मजबूरी है, अगर मन नहीं भी है तो भी उसे ये काम क्या करना पड़ेगा। तो जैसे विल हैव टू है तो इसके बाद भी बी वन आई है, तभी हमारा क्या है यहाँ इन्फिनेटिव है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, पूरा ऑब्जेक्ट है इसमें दिस वर्क। इस दिस वर्क को उठा के कहाँ ले आएंगे, शुरू में, तो इसमें आ गया हमारा दिस वर्क। अब दिस वर्क क्या सिंगुलर है, अब सिंगुलर या उसमें केवल आई और बी के साथ लगता है शेयर, बाकी सिंगुलर हो प्लूरल सबके साथ क्या लगता है, बिल। तो यहाँ आई और बी में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो दिस वर्क है, इसके साथ क्या आ जाएगा, बिल हैव टू। अब जो यहाँ वर्ब है डू, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो इस सॉरी बी आएगा, क्या आना है, बी, टू बी, डू की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी डन। अब क्या कर देंगे, अब हम बाई लगा देंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा हमारा यू। कुछ एक्टिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में इट इज टाइम दिया जाता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं एक्टिव वाक्य है जो कैसे शुरू होते हैं, इट इज से, जैसे है इट इज टाइम टू। अब आ जाएगा हमारा B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अब जैसे पैसिव है तो जो ये इट इज टाइम से शुरू है हमारा, जो भी इट इज टाइम से शुरू है तो हम इसे सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, इट इज टाइम, आगे इट इज टाइम। अब यहाँ टू ना लगा के अपनी प्लस के बाद प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी हमारी, फोर आ जाएगी, प्लस इस ऑब्जेक्ट का यहां आकर बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। ये वाला टू न्यू सब्जेक्ट के बाद में प्लस हो जाएगा और टू अपने से बाद में क्या लेता है, बी, और जो B1 है उसका आ जाएगा B3। फॉर एग्जाम्पल है जैसे सेंटेंस, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये सेंटेंस है। एक्टिव का हिंट मिला लो, इट इज टाइम है, टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसे क्या में चेंज करना है, पैसिव में। तो ऐसे लिखा हुआ है इट इज टाइम, तो ये जो इट इज टाइम लिखा हुआ हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, इट इज टाइम। क्लियर। अब यहां था टू, लेकिन अब हमें यहाँ टू नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, फोर आ जाएगा यहाँ। अब हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है, द शॉप, तो यहां आ गई द शॉप। अब यहां आ जाएगा टू और टू के तुरंत बाद क्या आ जाएगा हमारा बी। इस बी के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लोज्ड। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, एक्टिव में है कि सब्जेक्ट होता है हमारा, इस सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब के बाद में हमारा टू आता है, टू के बाद में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है, ये तो सब हमारा जैसा है वैसे ही सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ जो मेन वर्ब है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी, मेन वर्ब प्लस यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर इसका बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट, प्लस ये वाला टू यहाँ आ जाएगा और टू के साथ अपना प्लस क्या ले लेगा, बी, और यहाँ जो ये B1 है इस B1 का आ जाएगा B3। जैसे सेंटेंस है हमारा, आई वांट टू फिनिश द वर्क। उसने कहा कि आई वांट टू फिनिश द वर्क, मैं काम समाप्त करना चाहता हूं। अब यहाँ दो वर्ब हैं, एक वांट टू और एक फिनिश। तो वांट टू क्या शो करता है, डिजायर शो करता है। अब हमें सेंटेंस बनाना है, तो देखो जो सब्जेक्ट यहाँ था वही सब्जेक्ट यहाँ है,
तो आई का आई आ गया। यहाँ बांट टू है, लेकिन यहाँ हम टू हटा देंगे, केवल जो यहाँ मेन वर्ब है सेम टू सेम हम वैसे ही लिख देंगे, बांट। अब हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो यहाँ आ जाएगा द वर्क। अब यहाँ क्या आ जाएगा, टू, और टू अपने से बाद में क्या लेगा, बी। जो ये फिनिश वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सेंटेंस में इसमें क्या हो गया हमारा, फिनिश्ड। जहां भी ऐसी कंडीशन होगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, शुरू में सब्जेक्ट और जो भी मेन वर्ब है इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद उस वर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, टू बाद में जोड़ देते हैं, न्यू सब्जेक्ट के बाद में टू लगा देते हैं। तो ये थे हमारे वाक्य में यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब।